एक मित्र ने पूछा है, कबीर साहब ने कहा है, एक राम दशरथ के बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। इन चार रामों की व्याख्या करने की कृपा करें। कबीर साहब ने 4 राम की बात की है। आओ समझते हैं, क्योंकि साधना की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ये चारों राम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक राम दशरथ के बेटा। हम परिचित हैं भगवान राम, जिन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिनकी कहानी रामायण है। भारत के करीब करीब हर घर में, खास करके हिंदू घरों में रामायण प्रतिष्ठित है, राम कथा चलती है। और 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर भारत में हिंदू धर्म बचा रहा तो उसका श्रेय मैं रामायण को देना चाहूँगा। ये राम कथा, ये रामायण, इसने हमारी संस्कृति को बचाया। इस राम की कहानी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रेरणा ने भारत में 1000 साल की गुलामी के बाद भी इस संस्कृति को जिंदा रखा। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, महान हैं, शील के, सौंदर्य के, शक्ति के प्रतीक हैं। राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं और निश्चित हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। लेकिन कबीर साहब और सारे संत कहते हैं कि यह राम भी अंतिम राम नहीं है। तो एक राम से तुम सब परिचित हो। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ पर आए, लीला की यहाँ, और फिर यहाँ से विदा हो गए और विष्णु में फिर से समाहित हो गए, विष्णु के फिर से अंशी हो गए। बाद में भगवान कृष्ण के रूप में फिर विष्णु का अवतार हुआ। तो इस तरह भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। समय समय पर वे अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का 2%, 3% या 5% उनकी ऊर्जा लेकर, क्योंकि मानव शरीर इससे ज़्यादा ऊर्जा, विष्णु की ऊर्जा को सह नहीं सकता, इसलिए बहुत थोड़ा सा परसेंटेज लेकर के यहाँ पर मानव शरीर में आते हैं। मैं समझता हूँ कि तुम सब इस राम से परिचित हो। दूजा राम घट घट में लेटा। अब थोड़ी बात कठिन हो रही है। कहते कबीर साहब कि आत्मा के रूप में यह जो प्रभु है, जो अस्तित्व है, जो ब्रह्म है, वो सबके भीतर आत्मा के रूप में स्थित है। और आत्मा का दर्शन कहाँ होता है? घटाकाश में होता है। घटाकाश क्या है? सबके भीतर अंतर आकाश है। अंतर आकाश क्या है? जैसे बाहर तुम आकाश देखते हो, वैसे भीतर आंख बंद करोगे तो भीतर का आकाश दिखता है, जो 3 डायमेंशनल है। लेकिन उस 3 डायमेंशनल आकाश को जानने के पहले निराकार को जानना होता है, जो कि 2 डायमेंशनल है। जैसे तुम पानी देखते हो तो पानी की सतह कह सकते हो निराकार की तरह है, और अगर जल निर्मल है तो उसकी गहराई भी दिखती है। तो पूरा जल जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई हो, ऐसे ही हमारे भीतर निराकार आकाश की सतह की तरह मान लो, अंतराकाश की। और अगर निर्मलता है, अगर दिव्य दृष्टि है, तो तुम उसमें गहराई भी देखते हो। और वह जो अंतराकाश है, एक दिन जानोगे कि ये तो खजाना है, उसमें नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, वहाँ अमृत का घड़ा है, और वहाँ ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, मंगल है, खुमारी है, स्वाद है, गंध है, चैतन्य है, प्रेम है, आनंद है,
अनेक अनेक डायमेंशन के, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस, और वो चैतन्य है। और फिर कह सकते हो कि वो चिन्मय आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, वह भी राम है, क्योंकि वो जो विराट राम अस्तित्व के रूप में हमें दिखाई पड़ता है उसका अंश है, जो सबके जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सब जीव के भीतर आत्मा है। और उस आत्मा को कबीर साहब कह रहे हैं दूजा राम। ये दूसरा राम, दूजा राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ के बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, आत्मा से इशारा कर रहे हैं। अब तीजा राम का सकल पसारा, अब थोड़ी बात और कठिन होती जा रही है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि भी ब्रह्म ही है, और ये भी राम का ही रूप है। और इसमें अब कबीर साहब और कबीर को जो मानते हैं, कबीर को जो जानते हैं, उनका एक अपना सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सृष्टि कैसे पैदा हुई? कहते हैं कबीर साहब, अवल अल्लाह नूर उपाया। अल्लाह जिसको परम ब्रह्म कहते हो, सारा अस्तित्व, द होल एग्जिस्टेंस, उसने पहले क्या किया? सृष्टि बनाने के लिए क्या किया? ये नूर पैदा किया। अवल अल्लाह नूर उपाया, और कुदरत के सब बंदे, क्योंकि सब उसी नूर से, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जब उसी नूर से सब पैदा हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी मानव भी पैदा हुआ, जीव जंतु भी पैदा हुआ, तो फिर कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो कबीर साहब कहते हैं उस नूर से सृष्टि बनी। जानकार ये भी कहते हैं, जैसे आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ही डेवलप हो गया है, लोगों को हिप्नोसिस में ले जा करके, और बहुत सारे लोग ब्रह्मलोक से यहाँ पर आते हैं और ब्रह्मलोक में इस काम में लगे हैं। उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। माइकल न्यूटन ने जर्नी ऑफ सोल में इन बातों का उल्लेख किया है, लाइफ बिटवीन लाइफ्स में उल्लेख किया है, डेस्टिनी ऑफ सोल में उल्लेख किया है। तो हिप्नोसिस में जाकर के जो लोग ब्रह्मलोक से आए हैं, या फिर अपना अनुभव, जब उनकी आत्मा का, उनकी जीवात्मा, उनकी बीजात्मा का, उनके सीड सोल का जब रचना हो रही थी, तो उसके आधार पर उन्होंने देखा है कि जैसे एक कुम्हार है, वो माटी और जल दोनों को मिला करके गिलावा बनाता है, और उस गिलावा से नाना प्रकार के बर्तन बनाता है। ऐसे ही ब्रह्मलोक में क्या होता है कि ये अस्तित्व है, ये कॉस्मिक मैट्रिक्स है, जिसको गॉड मैट्रिक्स कह सकते हो, और इसी में आकाश तत्व है जिसको ईथर कह सकते हो, अर्थात एक माटी है एक पानी है, ऐसा समझ लो। तो उसको एक निश्चित प्रकार से जो गॉड मैट्रिक्स है, जो ईश कण है, उसको लेकर के और ईथर को लेकर के दोनों को एक खास अनुपात में, एक खास विधि से मिला करके बीजात्मा का निर्माण होता है। और जैसे बच्चा कोई आता है, पैदा होता है, कमज़ोर होते ही इनक्यूबेटर में डाला जाता है, वैसे वहाँ भी उसको इनक्यूबेटर में डाला जाता है, और फिर इस तरह बीजात्मा का जन्म होता है। अब जिस जीव के लायक है, जिस योनि के लायक है, उस बीजात्मा को उस जगह भेज दिया जाता है, चाहे माँ के गर्भ में भेजा जाए, चाहे अंडा में भेजा जाए, या जिस योनि में जैसे हो, और तब वो जीव का रूप ले लेता है। जैसे मान लो कोई बीजात्मा मनुष्य होने के लायक है, तो माँ के गर्भ में सीधे वहाँ से आया, तो 4 तत्व माँ के गर्भ में मिल गए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, और एक तत्व ईथर तत्व लेके आया, और साथ साथ आत्मा भी आई। इस तरह जीव का जन्म हो गया। फिर उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद उसने जीवन जिया, जीवन जीने के बाद उसने मृत्यु को प्राप्त किया। तो 4 तत्व तो यहीं रह गए, और फिर अब जीवात्मा के रूप में, अर्थात केवल ईथर और आत्मा के रूप में वो शिवलोक में चला गया। फिर उसकी यात्रा चलती रही। उसके बाद यात्रा में विकसित होते होते संतत्व को उपलब्ध हुआ, संबोधि को उपलब्ध हुआ, मोक्ष को उपलब्ध हुआ, वहाँ से विष्णु लोक में उसका ट्रांसफर हुआ, और इस तरह यात्रा चलती रहती है। तो ये जो सृष्टि है जिसका कहते हैं कि एक राम का सकल पसारा,
अर्थात कि ये पत्थर, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये सब भी राम ही है, क्योंकि इसमें भी राम है। ऐसा नहीं कह सकते कि पत्थर में राम नहीं है। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम, ये जो भी तुम देखते हो सब परमात्मा ही है। यत किंचित जगत्यान जगत, थोड़ा बहुत जो आकार देखते हो, जैसे तुम ग्रह है, नक्षत्र है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, जो पत्थर है, ये पृथ्वी है, ये जो भी इतने तारे हैं, ये सब भी परमात्मा ही है। ये सृष्टि परमात्मा मय है। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं। हाँ, कबीर साहब ने एक अलग दृष्टि जो दी है कि एक नूर ते सब जग उपजा। वो नूर क्या है? वही वो गिलावा है जिसको भगवान महावीर निगोद कहते हैं, निगोद कहते हैं। वही जो गिलावा जिससे सृष्टि तैयार हुई, तो वह जो नूर है जिसको तुम निगोद भी कह सकते हो, और जिसको तुम कह सकते हो कि जो ईथर और ब्रह्म कण का जो मिलन है, जो मिला हुआ स्वरूप है, जिसको हम निगोद कह रहे हैं, उसी को कबीर साहब नूर कह रहे हैं, और उसी को तीजा राम कह रहे हैं। तीजे राम का सकल पसारा, जिसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। माना कि बहुत कम है, इसलिए उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि यत किंचित, आकार कितना है? 0.0000001%, उससे भी कम। सारे तारों को मिला दो, नक्षत्र को मिला दो, सूरज चांद को, सबको मिला दो, कितनी पृथ्वियाँ हैं। अनंत वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 50,000 पृथ्वियाँ हैं ब्रह्मांड में जिनमें जीवन है। सबको भी मिला दो तब भी यत किंचित है, थोड़ा सा है। क्यों? ये आकाश, यही तो परमात्मा है। तो इससे अगर तुलना करो तो फिर आकार तो यत किंचित ही हुआ। तो तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। अर्थात एक चौथा राम, जो असली राम कहो, जो विराट राम कहो, जो अनंत अस्तित्व है, अनंत से ये सारा आकाश तुम देख रहे हो, ये सारा आकाश जीवंत है। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे, उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। जैसे भीतर के अंतर आकाश की जीवंतता को तुम जान लेते हो, तब अपनी आत्मा से परिचित हो जाते हो, अपनी चिन्मय आत्मा से परिचित हो जाते हो। उस दिन जैसे ही इस बाहर के आकाश की जीवंतता को जिस दिन जान लोगे, उस दिन तुम परमात्मा को जान लेते हो। तभी तो ओशो कहते हैं जिस दिन तुमने आकाश की जीवंतता को जाना, उसी दिन तुमने परमात्मा को जाना। वह जो निराकार है, ये जो आकाश है, जो ब्रह्मकण से निर्मित है, एक दिन इसकी जीवंतता को जानोगे। जैसे ओशोधारा के 15वें तल के कार्यक्रम सहज सुमरन में आओगे, उस दिन तुम जानोगे ये ब्रह्म क्या है, इसकी जीवंतता क्या है। और फिर तो जैसे जैसे 15 से 28 तल के कार्यक्रम में जानोगे, जो इसका रहस्य है वो तुम पर उद्घाटित हो चला जाएगा। ब्रह्म के नाना प्रकार के रूप तुम्हारे सामने आते चले जाएंगे, और तब तुम जानोगे कि जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को सारी दुनिया खोज रही है, वो तो नज़र के सामने हमेशा है, वो नज़र से कभी हटा ही नहीं है। हमारी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, ब्रह्म पर कोई पर्दा नहीं है। उस राम के लिए कबीर साहब कहते हैं चौथा राम है सबसे न्यारा। वो प्रथम 3 में वो समाहित नहीं है। चौथा राम तो अनंत है, अखंड है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं है। जिस दिन उस राम से परिचित हो जाओगे, समझो कि अध्यात्म का शिखर आ गया। कबीर साहब का ये पद बड़ा अद्भुत है, और कबीर साहब के इस पद का जो अर्थ समझ जाएगा, केवल पढ़ेगा नहीं, बुद्धि से नहीं, अनुभव से जो समझ जाएगा, संतत्व उसमें घटित हो जाएगा, संबोधि घटित हो जाएगी, मोक्ष घटित हो जाएगा। सत्र को वहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।